शर्माता। हालेलुया कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है जो आपका उद्धार कर सकता है, आपको बचा सकता है, आपको छुड़ा सकता है। हालेलुया हालेलुया। और उसने अपनी जान आपके लिए दी है। आमीन आमीन। मेरे लिए दी है। हालेलुया हालेलुया। और लिखा है, हे मौत तेरी जय कहाँ रही? जय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक तो पाप है। आमीन आमीन। यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, गुनाह नहीं किया था। यीशु मसीह मर गया तो इसलिए मरा कि वो हमारे सबके डंक को अपने ऊपर ले ले। आमीन आमीन। हम सबके डंक को अपने ऊपर ले ले। उसने हम सबों का डंक पाप अपने ऊपर लिया और खुद मौत ले ली। आमीन आमीन। पर वो परमेश्वर का पुत्र है। आमीन आमीन। वो परमेश्वर का पुत्र है, निर्दोष निष्कलंक मेमना है, और उसने अपना पवित्र लहू मेरे और आपके पापों के लिए बहा दिया। उसने अपना पवित्र लहू मेरे और आपके पापों के लिए बहा दिया। और फिर लिखा है, हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा है। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है ताकि मैं और आप आज धर्मी बन जाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। मृत्यु का डंक तो पाप है। हम सबों ने पाप किया है, हम सब मौत के अधिकार में हैं। परंतु लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें जयवंत करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कर देता है मृत्यु से भी। आमीन हालेलुया। खुशी नहीं हुई? यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आवाज साफ भी आ रही है कि नहीं? आ रही है जी, आ रही है। हालेलुया हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। हम सब ने पाप किया है, सब मौत के अधीन है, कोई भी बचने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ये कोरोना वायरस तो क्या है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रेलर है। जो संकट अभी संसार में आने हैं आप सब जानते हैं, हर एक धर्म में लिखा है क़यामत आएगी, क़यामत आएगी, पृथ्वी का नाश हो जाएगा, पृथ्वी तबाह हो जाएगी। क़यामत के बारे में सब धर्मों में लिखा है। हालेलुया हालेलुया। पर वो किसके लिए आएगी? पापियों के लिए आएगी। हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं कलयुग का समय है, कलयुग के समय में पाप ही पाप चल रहा है, पाप ही पाप बढ़ता जा रहा है। आमीन। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह मेरे और आपके उद्धार के लिए आ गया है, हमें बचाने के लिए आ गया है। उसने अपनी जान देके और मुर्दों में से जी के हमें दिखा दिया है कि हम उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। और जिसके पाप क्षमा हो गए उसके ऊपर किसी दुख का, बीमारियों का भी अधिकार नहीं है। आमीन। लिखा है, मृत्यु का डंक पाप है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके पुत्र के द्वारा उसने हमें जयवंत कर दिया है मृत्यु से भी। हालेलुया। मौत से भी जयवंत कर दिया है। आमीन हालेलुया। मौत से भी परमेश्वर ने हमें जयवंत कर दिया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। पर हम पहले बात कर रहे थे पास्टर जी, अभी भी क्रिश्चियन लोग भी मरते हैं, मसीह लोग भी मरते हैं। पर बाइबल कहती है, देखिए पढ़ेंगे 20 आयत इसी अध्याय की, परंतु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। और जो लोग मर गए हैं उनमें से वो पहला फल हो गया है। हालेलुया। तो सबसे पहला व्यक्ति है जो पृथ्वी पर मरा भी और जिंदा भी हो गया। आमीन। और जैसे आदम में तो हम सब मरते हैं, परंतु मसीह में सब लोग जिलाए भी जाएंगे। हालेलुया। पर सिर्फ बात इतनी है, ये अपनी अपनी बारी से होगा। आमीन आमीन। हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह है और मसीह के दोबारा आने पर उसके लोग जीवित किए जाएंगे। हालेलुया। मसीह के दोबारा आने पर उसके लोग भी जिंदा करे जाएंगे जो मर गए हैं। आमीन। यीशु मसीह घर में गया था, यीशु मसीह के दोस्त का घर था, लाजर का घर, और लाजर मर गया है, 4 दिन हो गए उसे कब्र में पड़े हुए। हालेलुया हालेलुया। उसकी बहनें रो रही हैं, प्रभु यदि तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह के 4 दिन के बाद जाता है, यीशु मसीह से बहनें बोल रो के कह रही हैं, प्रभु यदि तू यहाँ होता मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह कहता, विश्वास कर मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आमीन। विश्वास कर मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। कहती, हाँ प्रभु जी मुझे विश्वास है कि जब अंतिम दिन होगा, न्याय होगा, उस समय मेरा भाई जीवित हो जाएगा। यीशु मसीह कहता है, लाइफ एंड रेजरेक्शन मैं हूं। आमीन। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। आज ही तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कब्र पे गया और कब्र पे जाके एक आवाज लगाता है, लाजर बाहर निकला, और उसी समय लाजर बाहर आ जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, मैं लाइफ एंड रेजरेक्शन हूं। आमीन हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आमीन।
सबसे पहला फल मसीह हो गया है। आमीन। आमीन। मसीह ने सबसे पहले जीवित होकर दिखा दिया कि मुर्दे जिए जाते हैं। आमीन। मुर्दे जिंदा होते हैं। हालेलुया। और जब लिखा मसीह आएगा, मसीह दोबारा आएगा, तो मसीह के आने पर उसके लोग भी जी उठेंगे। आमीन। मैं और आप जो ऐसे ही संगति करते होंगे, मैं और आप जो आज प्रभु का नाम लेते होंगे, बाइबल में लिखा है हम पलक मारते ही बदल जाएंगे। हालेलुया। फिर मृत्यु ना होगी। आमीन। मौत का अंत हो जाएगा, मौत दोबारा नहीं रहेगी। आमीन। हालेलुया। और एक जय पा ली गई है। आमीन। एक जय पानी बाकी है। आमीन। मसीह ने जय पा ली है, हमने जय पानी बाकी रह गई है। आमीन। पर उसने हमें हमारे साथ अपनी जय शेयर कर ली है। आमीन। जब भी हम उसका नाम लेते हैं, बीमारियां भाग जाती हैं। जब भी उसका नाम आप लेंगे, आपके नाम उसका नाम लेने से दुख दौड़ भाग जाएंगे। आमीन। जादू टोने चले जाएंगे, अंधकार की शक्तियां चली जाएंगी, यहाँ तक कि आप मौत को भी बदल देंगे उसका नाम लेने से। आमीन। यीशु मसीह कहता है तुम मेरा नाम लेकर बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को चंगाई को जिंदा करो। आमीन। हालेलुया। मेरा नाम लेके, क्योंकि मैंने मोड़ दिया है मौत को, मैंने मौत को हरा दिया है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18वां वचन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका स्तुति करते हैं। प्रकाशित वाक्य प्राणी लास्ट पुस्तक है बाइबल की। यहां पे यीशु मसीह कहते हैं मत डर, जो आज मौत के डर से भाग डर रहे हैं, अपने दुखों से डर रहे हैं, अपनी तकलीफों से डर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं मत डर, मैं मर गया था और अब युगान युग जीवता हूं। हालेलुया। मैं मर गया था, मैं अब युगान युग जीवता हूं। मैं प्रथम और अंतिम हूं। मैं मर गया था और अब युगान युग जीवित हूं। मैं युगान युग जीवित हूं, और देखो मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन। अब आपको मौत से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप जिसका नाम ले रहे हैं उसने मौत को हरा दिया है। आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं उसने मौत को निकम्मा कर दिया, और वो कहता है कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आमीन। मौत से डरने की जरूरत नहीं है। उसका नाम ले, उसके नाम पर भरोसा रखें, उसके नाम से प्रार्थनाएं करें। गुरु नानक देव जी का वचन याद रखें। आमीन। उन्होंने कहा सो क्यों सिमरिए जो जिए सो मर जाए। हालेलुया। सो क्यों सिमरिए जो जिए सो मर जाए। आमीन। जो जन्म ले उससे मर जाए, उसके लिए सिमरने की जरूरत नहीं। आमीन। आज हमने आपको क्या बताया है? यीशु मसीह एक नाम है इस पृथ्वी पर। इतिहास गवाह इस बात का, यीशु मसीह के सिवा कोई भी मुर्दों में से जिंदा नहीं हुआ है। हालेलुया। आज इस मीटिंग को करने का मतलब ये नहीं कि हम आपको दिखाएं कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं, हम कितने अच्छे कपड़े डाल के आए हैं, हम कितना अच्छा गाप जा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आज आप सबको याद कराया जाए कि यीशु मसीह एक परमेश्वर है जो मुर्दों में से, हालेलुया, जिसने साबित कर दिया कि मैं परमेश्वर हूं। आमीन। पृथ्वी पर कितने प्रधान महान बंदे हुए। मैंने आपको राजा सिकंदर के बारे में बताया, डांस करने वाले बंदे के बारे में बता दिया। हालेलुया। पर सब मर गए। आमीन। सब धनी मर गए, सब गरीब मर गए, हर एक तरह के गोरे काले बंदे भी मर गए, पर एक ही बंदा है यीशु मसीह। आमीन। एक बंदा है यीशु मसीह जो आज तक इतिहास का गवाह है इस बात का कि जो मरा भी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जब राजा के सामने यीशु मसीह को ले जाया गया है, यीशु मसीह कहता है, राजा कहता है कि मुझे तेरे मार देने का भी अधिकार है, मुझे तेरे छोड़ देने का भी अधिकार है। यीशु मसीह कहता है यदि तुझे मेरे पिता ने ना दिया होता तेरे पास ना होता। हालेलुया। मुझे अपने देह को त्यागने का भी अधिकार है, और मुझे इसको अपने प्राण को फिर वापस ले लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आमीन। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और बाइबल कहती है लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, यीशु मसीह के देखने के लिए स्वर्ग, जब यीशु मसीह कब्र में थे, लड़कियां औरतें गई सुबह सुबह, और जब क्या देखती कब्र का दरवाजा तो खुला पड़ा है। जितना बड़ा पत्थर था वो सोचे हम कैसे हटाएंगे, दरवाजा तो पहले ही खुला पड़ा है। हालेलुया। और जब कब्र में जाती है तो देखती है प्रभु की लौट तो वहां नहीं है। और जब क्या देखा कि एक दो स्वर्गदूत वहां पर दिखाई देते हैं, और जो कहते हैं कि तुम जीवने को मुरे मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो। हालेलुया। वो जी उठा है। ये अनहोना है कि वो मृत्यु के वश में रहेगा। आमीन। वो मरा तो किस लिए मरा? तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे पापों का बोझ उठा लेने के लिए मर गया था। आमीन। पर आज जी उठा है तो वो
आज तुम्हें धर्मी बनाने के लिए जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें छुड़ा लेने के लिए जी उठा है। आमीन। आमीन। जो लोग डर के मारे जीवन भय में जीवन बता रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए जी उठा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो आज अपनी बीमारियों में, दुखों में, समस्याओं में, डर में जीवन बिता रहे हैं, वो उनके लिए जी उठा है। हालेलुया। वो उनके लिए आजाद हो गया है। आमीन। आमीन। वो फ्री हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। आज आप क्या है सोच रहे हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि आज आप किसी बीमारी से डरे हुए हैं, यदि आज आप किसी रोग से डरे हुए हैं, किसी दुख से डरे हुए हैं, तो आज डरना छोड़ दें। आमीन। आमीन। आप अपने दुखों से, बड़ी बीमारियों से, मैं आज उसका नाम लेता हूं जो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। आमीन। मेरा दर्द तो कुछ नहीं है, मेरी समस्या कुछ नहीं है, मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मैं यीशु मसीह का नाम लेता हूं, मैं यीशु मसीह का नाम लेती हूं जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसने बात को हरा दिया है, उसका नाम लेती हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 आज कितने भाई बहन हैं जो मेरे साथ प्रभु यीशु का नाम लेना चाहेंगे? हालेलुया। हालेलुया। आज क्या, कौन सा दिन है?